आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इस बढ़ती हुई आबादी में सबको रोजगार देना पाना संभव नहीं, सबको अपने स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ना चाहिए। महिला सुरक्षा बहुत सही है, देश का इस मामले में सही है। अरे हैट्रिक मारेगा हैट्रिक मारेगा। एक लीडर है बस, एक ही लीडर मोदी। बाकी सब नमस्कार, आपके साथ में तबरेज आलम। आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष जैसे समाचार। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो था वो आ चुका है। मैनिफेस्टो पर जिस तरीके से जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आइए अब दिखाते हैं आपको। भैया क्या नाम है आपका? रजत शंकर। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार चाहते भैया? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों चाहते भैया? दंगा बरसात नहीं होता है और सरकार में क्या है। जी भैया? सब सुरक्षित है अब। और दूसरी सरकार में सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं, किस हिसाब से लगता है कि आप लोग बीजेपी की सरकार में सुरक्षित है? बहुत सारे रीजन है। बदमाशी नहीं होती है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। दूसरा क्या है? दूसरा ये पहले सब बदमाश बहुत थे, बदमाशों के घर टूट रहे हैं, यही सब बातें हैं। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, अपनी 24 शर्तें दी हैं, उसमें बेरोजगारी और शिक्षा की कहीं बात नहीं की। इस पर आपका क्या कहना है? ये करना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जब देश शिक्षित नहीं होगा तो सवाल कौन पूछेगा? ये भी बात सही है। आपको क्या लगता है, ये मैनिफेस्टो सही है गलत है? सही है। शिक्षा की बात नहीं है और बेरोजगारी की बात नहीं है, सही है? नहीं, शिक्षा की बात होनी चाहिए पहले। होनी चाहिए थी जी। बेरोजगारी की? बेरोजगारी की भी पहले बात होनी चाहिए। रोड पे लगा के बैठे हैं जो बेच रहे हैं, अब कितना कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 600-700 रुपये कमा लेते हैं भैया, क्या बताएं। तो इस बार किसकी सरकार चाहते? चाहेंगे तो बीजेपी की, बस कुछ भी हो जाए, रोड पे चाहे ठेरी लगाए जाएंगे बीजेपी में? जी बीजेपी में जाएंगे। घर में चाहे खाने ना रहे रहेंगे बीजेपी के? जी बीजेपी। पंकज सिंह। पंकज जी, भैया आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से या कांग्रेस? फिर से पुनः फिर से। हाँ, कई बार फिर। क्या देखा आपने इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं? हमने बहुत कुछ देखा, जैसे? विकास देखा, शिक्षा के बारे में देखा। जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इस बढ़ती हुई आबादी में सबको रोजगार देना पाना संभव नहीं, सबको अपने स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ना चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से है, प्राइवेटीकरण हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो विकास के लिए ठीक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस पर राहुल गांधी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में शिक्षा और बेरोजगारी की कहीं पर भी कहीं अंकित है ही नहीं कुछ भी। मैंने उनकी भी समय की सरकार देखी, मैं समय का आदमी हूँ और वर्तमान देख रहा हूँ। बहुत परिवर्तन 2014 से देखा है। इंदिरा गांधी की सरकार में मैं रहा हूँ, राजीव गांधी की सरकार में, बीपी सिंह की सरकार में, मगर जो मोदी जी की सरकार में जो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, विश्व में और भारत में जो स्थान भारत का हो रहा है, वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात नहीं की, युवाओं के लेकर काफ़ी रुझान? अगर मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात नहीं की तो क्या शिक्षा नहीं दी जाएगी? शिक्षा का क्रम निरंतर चलता रहेगा। मैनिफेस्टो में हो या ना हो, शिक्षा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा यादव है। प्रभा जी, क्या लगता है यादव जी भी क्या हुआ? इस बार किसकी सरकार ला रही है? इस बार राहुल गांधी की सरकार आएगी। राहुल की सरकार लाएंगे? जी बिल्कुल। क्यों ऐसा नहीं? क्या राहुल में पसंद है? क्योंकि बीजेपी की सरकार में मुझे लगता है कि नौकरी संभव नहीं है। 20,000 मतलब 20 करोड़ की नौकरी देने की बात उन्होंने की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, कुछ नहीं वाला है बीजेपी की गवर्नमेंट। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, उसमें शिक्षा और बेरोजगारी की कहीं बात ही नहीं है। हाँ वही तो बात है, वही आप लोग देखिए ना, आप लोग दिखाते हैं। देखिए अब और चैनल है बीजेपी गाती है, लेकिन आप उसकी तो कुछ एंटी चीज़ें भी तो दिखाइए ना। बीजेपी आप लोग किए जा रहे हैं। आपको पता है हर दिन स्टूडेंट सुसाइड करता है, जॉब की कहीं नाम ही नहीं है। तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है जॉब, बेरोजगारी। हाँ बेरोजगारी। शिक्षक लेकर क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत ज़्यादा है। जैसे कि देखिए हमारे कॉलेजों में अभी देखिए स्कॉलरशिप के लिए देख लीजिए, कॉलेज वाले लापरवाही करते हैं। ये लोग बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता है, स्कॉलरशिप खा जाते हैं, हमारे तक नहीं आ पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इस बार युवा नेता को पसंद करती हैं? जी बिल्कुल, युवा नेता को पसंद। यहाँ तक कि युवा नहीं, हर बार चेंज करना चाहिए। ये यही नहीं है कि बीजेपी है तो बीजेपी। अरे आप एक नया सरकार लाइए, बीजेपी कितना दिन तक चलेगा? कुछ और लाइए, कुछ चेंजेस कीजिए। बीजेपी कब तक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। तो इस बार राहुल गांधी की महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहती हैं इस सरकार में? देखिए महिला सुरक्षा की बात है तो कहीं ना कहीं बहुत सही भी है। एक तरीके से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महिला सुरक्षा बहुत सही है, देश का इस मामले में सही है। बट हिसाब से तो सही हो गया, फिर बीजेपी गलत कहाँ से होगी? रोजगार के मामले में, मैंने बोला रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में हर दिन सुसाइड करते हैं। अभी देखिए यूपीपी का पेपर लीक हो गया, कैसे? ये तो बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि अब की पेपर लीक वाली समस्या ही खत्म कर देंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर कांग्रेस की सरकार आप करें, अगर पेपर लीक का मसला हटा के अगर बीजेपी वाले कह दें कि आपकी पेपर लीक नहीं होगा तो क्या करेंगे? अरे बीजेपी तो हमेशा ऐसे दावा करती है। अभी देखिए ना, अभी फिर से कोई पेपर होगा, एक भर्ती तो क्लियर हो ही नहीं पाता है। यही बात है, बीजेपी का हमारा यही सरकार है। भैया जी क्या नाम है आपका?
सोनू कुमार सोनकर। सोनू कुमार सोनकर जी, आप बताइए इस बार फिर से मोदी या कांग्रेस? कांग्रेस का तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। महागठबंधन बन गया, महागठबंधन से क्या होगा? इससे पहले भी तो भव्य गठबंधन बना था, सब पार्टी अलग अलग हो गई, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। कहने का मतलब है जो जो बोल पाएगा वही रुक पाएगा, और गूंगों का काम मेरे देश में नहीं है। आप अच्छा किस तरीके से चाहते थे कि राहुल बेहतर बोल सकते थे? बेहतर तो उनके उनके कार्यकाल में बेहतर बोलने वाला तो आज तक मुझे कोई नहीं दिखा। जब से मैं देख रहा हूँ कि 10 सालों से सरदार जी, क्या नाम उनका, मनमोहन सिंह, उन्होंने राज किया, वो कुछ बोलते नहीं थे। अगर कोई 10 बार उनसे कहता था आप बोलो तो बोलते थे, वो भी इंग्लिश में पीस देते थे। अपनी स्पीच, अपनी वॉइस हिंदी में दी जाती है, कहीं भी थे। तो इस बार फिर से बीजेपी चाहते हैं? अरे हैट्रिक मारेगा, हैट्रिक मारेगा? हैट्रिक मारेगा। बोल रहे हैं कि पूरे सारे नेता जितने सांसद हैं 400 पार गए रहे हैं। बीजेपी का अरे होगा 400 पार भी हो जाएगा, 450 तो आपका उससे ज़्यादा हो जाए। कम हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा सर, उसको हैट्रिक आना ही आना। भले ही कुछ आज महंगाई है तो महंगाई के पैसे ही बढ़ रहे हैं, महंगाई के अलावा पैसे ही बढ़ रहे हैं। आदमी तेजी से रन। इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता बनाना चाहेगी, किस उद्देश्य पर? किसी उद्देश्य में इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। एक बॉर्डर नया बन गया, उसको मजबूत कर रहे हैं। तो चाइना हर वक्त तो चाइना आक्रमण करती थी, तो अगर बाहर से कुछ बीजेपी पूरा सब प्राइवेट में कर दिए सारे जितने भी। अरे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीजेपी कुछ भी करे बीजेपी इतना नहीं कर रही है कि जितना वो लोग करते थे। ये जितना कार्यकाल नोटबंदी का, जीएसटी का, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले लागू हो जाना चाहिए। सारे नेता चिल्ला रहे हैं बीजेपी ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सब पूरा देश बेच लिया। रहा हूँ कि सब नेता इस समय एकजुट होकर हटाने चाहिए, मगर किसी के हाथी जब घुसता है ना तो सबकी झोपड़ी छोड़िए, महल के तो फाड़ के बाहर निकल आता है। तो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं हाथी घुस गया, मगर हाथी अपनी मंजिल तक पूरा जाता है। तो इस बार फिर से आएगी बीजेपी पक्का है यार, हम आपको बता रहे हैं। अगर नहीं आती तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, ये देश का समझ लो बहिष्कार होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं है, दूसरी शिक्षा की बात नहीं। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो ये चीज़ तो भाई तो सोचने वाली बात है। शिक्षा की बात और रोजगार तो बहुत जरूरी है, मगर हाँ मोदी जी को ख्याल नहीं आता क्या युवाओं का? युवा अब कुछ करे, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी करे? नहीं, मुद्दा ही खत्म है। सब कर रहे हैं वो, मगर कुछ काम वो ऐसा करते हैं जो आदमी को खुद हो जाए, अचानक वो करते हैं। जैसे नोटबंदी अचानक हुई, सब जितने भी नोटबंदी में कितने लोग मर गए थे? नहीं, कोई नहीं मरा था, सब बड़े बड़े करोड़पति मरे थे, जो अलग अलग पार्टी के थे, वो मरे हैं। ये करोड़ों रुपए कहाँ ले जाएंगे? अब गरीबों को बहुत सा पैसा चेंज नहीं हो पाया था नोटबंदी। नहीं, सब लंबी सैकड़ों किलोमीटर की लाइन लगाई गई थी। तो भाई एक बात कहें, अगर 10 बैंक है, करोड़ों आदमी है, तो कैसे हो जाएगा ये बताइए? या तो फिर 1 लाख बैंक होना चाहिए जब करोड़ों आदमी घुस सकता है। 10 बैंक के करोड़ों आदमी है तो कहाँ लाइन नहीं लगेगी? बीजेपी से बेहतर क्या चाहते, क्या उम्मीद लगा के बैठे? इस बार आपने पहले ही कह दिया क्या फिर से बीजेपी? भाई वो तो जीतेगी, इसलिए कि हम लोग को बहुत उम्मीद है कि आज हम लोग खुल के जी रहे हैं। जी रहे हैं? हाँ, खुल के जी रहे हैं। सरकार में खुल के नहीं जी पाते थे? अरे कुछ नहीं, सब कहने की बातें हैं दूसरी सरकार में। मगर भाई देखिए, मेरा कहना मोदी पे नहीं, मोदी जीते ये मैं भाई अपनी के लिए मोदी जी ने क्या कर दिया? मेरे लिए क्या, मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं विकलांग हूँ, मैंने उनसे आज तक कोई सेवा नहीं ली। कोई सेवा ही नहीं ली? कोई नहीं सेवा ली। मोदी जी विकलांगों के लिए पहले प्राथमिकता के आधार पर सब पूरा काम करते हैं। तो नहीं मालूम होगा मुझे जाना, या मुझे मालूम नहीं होगा, या मैंने पढ़ा नहीं होगा, मगर हाँ मोदी जी द बेस्ट। एक लीडर है बस, एक ही लीडर है? एक ही लीडर मोदी। बाकी सब? अब हम बाकी सबको क्या कहते हैं? बाकी सबका बाकी सब अच्छे हैं, बोल दीजिए। नहीं अरे यार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी सब क्या? मोदी के बराबर कोई नहीं। बोलना तो आप कुछ और चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, किसी की नहीं। हम क्या कह रहे हैं, बस ये है कि अच्छा सा चले, बस कोई भी चलाए यार। फिर से मोदी और राहुल गांधी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, जो देश चलाएगा वो अच्छा रहेगा। और किसी राहुल देश नहीं चला रहे क्या? देश युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा कि युवाओं के लिए रोजगार देंगे। जब जीत भैया 10 साल कुर्सी गायब हो गई है, उसको मौका मिलेगा तभी तो। मौका देंगे, मगर भाई देखिए एक बात कहें, राहुल गांधी है बढ़िया, ऐसा नहीं, वो भी है, सबके लिए लड़ रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं मेरे, मगर मोदी जी ने जो किया कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी नहीं कर पाएगा। अरे जब देख भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो भाई किसी को तोड़ने से सबको जोड़ने से ऐसा नहीं होगा। हजारों किलोमीटर पैदल चल गया राहुल। अरे भैया तो बता तो रहा हूँ मैं, आप मेरी सुनी नहीं, तो मेरी सुनो। अगर किसी से हटाना है, अगर ये 10 आदमी लेकर खड़े हैं, अकेला मैं खड़ा हूँ, तो इनसे भी कहेंगे कि इनसे कहेंगे कि आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया अमेरिका ले जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया ले जाऊँगा, बड़े नोट बड़े आएंगे। तो ये काम थोड़ी कोई अपने हाथ से जाए तो बताए। नहीं, उनको 70 साल में अब याद आया, 70 साल में अब याद आया भारत जोड़ो। क्या नाम है आपका भैया? भैया अमित उपाध्याय। उपाध्याय जी बताइए, इस बार कांग्रेस या बीजेपी?
हमारे हिसाब से तो बीजेपी। कैसे? देखिए, एक तो विकास के उस पे, और दूसरा जो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको 70 साल में अब याद आया, छोड़िए 70 साल, अभी तो 70 साल के हुए भी नहीं। अभी तो वो हुए नहीं, उसी लिए कह रहा हूँ। लेकिन इससे पहले तो उनके बाप दादा, उनके भाई चारा सब उनके सरकार चला रहे थे ना। हाँ, देखिए, जब हमारे खानदान में कोई राजा हुआ है तो खानदानी राजा चला आता है, लेकिन अब तो लोकतंत्र आ गया है, तब भी इनका 70 साल से कोई नहीं हुआ है। बीच बीच में वो चेंज करने का मेन कारण था चूँकि नागरिकता, RTI, बाकी और कोई कारण नहीं था। सरकार तो इन्हीं की थी ना 1947 के बाद। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 22। 22 हो गई। इस बार क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, क्या चाहते हैं? पढ़ के क्या उम्मीद लगा के बैठे? सरकारी नौकरी नौकरी करेंगे। और मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का आया उसमें रोजगार और शिक्षा की कहीं बात ही नहीं। क्यों नहीं है? रोजगार की बहुत सारी फिर से योजनाएं हैं। उसमें कहीं नहीं है। रोजगार की बहुत घोषणा पत्र आया उसमें कहीं नाम ही नहीं। रोजगार की बहुत योजना है। आपको सरकार लोन भी दे रही है रोजगार पे। हाँ, आपको मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। आज ही की बात है, आज ही की बात है। हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, आप छोटा मोटा रोजगार के लिए लोन लीजिए, सरकार दे रही है, कहा नहीं? आप मैनिफेस्टो की बात। मैन्युफैक्चर का क्यों नहीं है? आप फार्मेसी में क्या ये मैनिफेस्टो सही है जिसमें एक बड़े प्रधानमंत्री जन औषधि सुन ले। जानते हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि, भाई कुछ पढ़ेगा तभी तो उसको रोजगार मिलेगी, नहीं पढ़ा तो वो तो डॉली छपरी वाले को भी देख लीजिए, चाय वाले को भी, ठीक। लेकिन अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जन औषधि हो गया, प्रधानमंत्री सिंचाई विभाग में जब आ जाते हैं तो उसमें खास करके अगर हम बात मैनिफेस्टो पे करेंगे, घोषणा पत्र पे करेंगे, क्या ये घोषणा पत्र सही है जिसमें युवाओं के लिए रोजगार का कहीं नाम नहीं है, शिक्षा का कहीं नाम नहीं के लिए रोजगार तो अग्निवीर भी आई थी, लेकिन लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर में क्या है, वो तो 4 साल बाद। अरे ठीक है, लेकिन 4 साल में तो आपको ये दिखा रहा ना कि आपका वो होना चाहिए, काबिलियत आप दिखाइए। और भी 4 साल से 40 साल कर दे सरकार, काबिलियत आपके अंदर होगी तो हो सकता है 4 साल से 4 से 40 करने के लिए तो कहीं पे कहीं कुछ नाम ही नहीं। उसमें दिया है कि काबिलियत पे आपको मिल सकती है, उसमें दिया है कि काबिलियत पे आपको मिल सकती है, मिल सकती। हाँ। तो इस बार फिर से बीजेपी। और देखिए और चीज़ बता रहे हैं, अग्निवीर फौजी कोई भी होता है, फौजी के बाद आप देखिए तो उनको एक अलग से नौकरी दी जाती है, कभी भी रिटायरमेंट के बाद, चाहे किसी को देख लीजिए, रेलवे में, बैंकिंग में, और जहां उसका रुचि हो, रुचि के हिसाब से दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई किया हो। अच्छा, अगर इस बार बीजेपी फिर से आती है, सुन लीजिए, अगर बीजेपी आती है तो आपके हिसाब से मोदी जी को बेहतर क्या युवाओं के लिए करना चाहिए? रोजगार। फिर वही कहना चाहेंगे कि रोजगार का फिर से नाम नहीं, और देश को तरक्की मिले। फिर से पेपर लीक है, पेपर लीक। अरे भाई साहब, पेपर लीक तो एक सिर्फ बहाना होता है, सिर्फ एक बहाना होता। कितना पेपर लोग प्लेटफार्म पे रात गुजार चुके हैं, ट्रेन में लटक के गए। इससे पहले भी होता था। आज आप पेपर लीक के बारे में, आज के युवाएं पेपर लीक के बारे में जानते थे, ठीक है? मैं आपसे सही बता रहा हूँ, 2014 से पहले जितना युवाएं हैं पैसा दे के जो हुए हैं, उनको पेपर लीक के बारे में कुछ पता नहीं था। आज पेपर लीक, भाई क्या हुआ? इनके सरकार में पेपर लीक हुआ है। हम 22 साल के हो गए हैं, आज के 18 साल पहले से हम पेपर लीक कभी नहीं सुने हैं। क्यों? क्योंकि पैसा देके इधर से उधर से नकल करके, इधर से आप बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा सुने होंगे नकल से, ठीक। आज सब पेपर लीक समझ रहे हैं, बाकी आप कितना पेपर लीक करवा दिए। मतलब कुल मिला के आप मानेंगे नहीं, चाहेंगे बीजेपी आए। राम बच्चन। अच्छा, क्या लगता है इस बार फिर से मोदी या कांग्रेस पार्टी? राहुल। क्यों? मोदी में कुछ है नहीं। क्या मोदी में आपको क्या बुराई दिखी उसके शासन? कुछ महंगाई इतना सीमा पर चली गई, उसको रोक नहीं पाए। आपके हिसाब से कितनी महंगाई चली गई? बहुत महंगाई, जरूरत से ज्यादा। कितनी महंगाई होनी चाहिए थी? विकास का कोई काम नहीं। क्या विकास? आप विकास क्या चाहते थे? कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि विकास कुछ हुआ नहीं, आप क्या विकास चाहते थे? देश का जितनी संपत्ति, हवाई अड्डा, रेलवे, सब बिक गया। क्यों बिका? तो विकास हुआ ना उसके तरीके से। विकास नहीं हुआ, वो विनाश हुआ। विनाश हुआ? हाँ, विकास नहीं हुआ। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? राहुल की क्यों चाहते हैं? वो बढ़िया काम करेंगे। जो आपको क्या लगता है राहुल आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? इनको देखा गया, अब उनको देखा जाएगा। अगर कहीं आपकी उम्मीदों पर राहुल गांधी खरे ना उतरे फिर क्या करेंगे? मोदी नहीं उतरे तो क्या करेंगे? अगर मोदी उतर गए तो क्या करेंगे? अब मोदी नहीं उतरे तो क्या करेंगे? अगर नहीं उतरे तो आप करेंगे क्या? नहीं उतरे तो क्या करेंगे आप? तो बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ, बदलाव चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर जिस तरीके से अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है शिक्षा आने वाले राहुल को लेकर, आप शिक्षा के क्षेत्र में विकास? राहुल से ही विकास होगा। राहुल से विकास होगा जी, एकदम। मोदी से विकास नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। 7 साल 8 साल देख लिया गया, अब कितना दिन देखा जाए? राहुल को जिस तरीके से कह रहे हैं कि राहुल इस बार राहुल बैग, अगर राहुल, आप चाहते क्या है कि राहुल हमें एक वो दे सकता है, एक महंगाई, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सब ठीक है, लेकिन इस बार सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी? किस आधार पर कह सकते हैं सरकार बदल जाएगी? जो काम है, जो समाज का, केवल ईवीएम हट जाए
तो 50 सीट मोदी जी ने जितने में 50 सीट। ईवीएम को लेकर आप किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या क्या लगता है? ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो 50 सीट नहीं आएगी। नहीं आएगी? मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहे हैं, अगर ईवीएम हट जाए तो एक भी सीट नहीं आएगी। 50 सीट से मोदी ऊपर इस बार कह रहे हैं 400 के पार जाएगा। अरे तो ईवीएम पर रहेगा तो 500 हो जाएगा उनका, पूरा 500 उन्हीं का है। क्लियर मान लीजिए 500, जब ईवीएम है तो 500 उन्हीं का है। उन्हीं का है। हाँ 500 ईवीएम, मोदी नहीं ईवीएम कर रहा है। ईवीएम कर रहा है? हाँ ये करवा रहा है, मोदी करवा रहे हैं। मोदी करवा रहा है जी मोदी तो नहीं करवा रहा, हमको एकदम करवा रहा है, चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग करवा रहा हाँ वो करवा रहा है। है। आप किस तरीके से करते थे? चुनाव आयोग करवा रहा वही कर, अभी देखे नहीं वहाँ जो चुनाव जीता गया है हाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको इतनी कर दिया है। कौन करवाया है? चुनाव आयोग क्या नौटंकी कर रहा है? चुनाव आयोग करवा रहा है। है? मतलब कुछ भी हो जाए चुनेंगे आप कांग्रेस को ही? कांग्रेस को, मोदी को नहीं चुनेंगे। मोदी को नहीं चुनेंगे? उनसे विकास होगा नहीं देश का होगा नहीं। ना। और कोई नेता आप क्या लगता है आपको? अरे जैसे अखिलेश हैं और जितने पार्टी विरोधी हैं सब इकट्ठा हुए, सब ठीक है। अच्छा, हमारे ख्याल सारे नेता एक तरफ हो जाए और मोदी एक तरफ हो जाए तो क्या लगता है आपको? तो मोदी हल्लक हो जाएंगे। मोदी कुछ है ही नहीं है। ईवीएम हट जाए तो कुछ नहीं, जीरो कुछ नहीं। जीरो जीरो। लेकिन ईवीएम हट जाए तो, ईवीएम हट जाए तो 50 सीट मोदी की आनी मुश्किल हो जाएगी। और हमारे साथ भैया क्या लगता है इस बार राहुल या मोदी? राहुल। किस आधार पर राहुल को? बेरोजगारी बहुत है। क्या बेरोजगारी है? अरे बहुत, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है? युवा लोग घूम रहे हैं। आपके हिसाब से किस तरीके से होना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से रोजगार होना चाहिए था? रोजगार का नौकरी होना चाहिए थी सरकार। उसके निकली तो है रोजगार? नहीं, वो कैंसिल हो गई थी। कैंसिल हो गए थे। राहुल को लेकर आपकी क्या सोच है? राहुल के लिए बहुत बड़ी सोच है। आज भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस पर आपकी क्या राय? जी जो भी ऐसा ही है। जो भी है सही है। चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं। तो जैसा कि जनता ने सीधा कहा कि बदलाव इस बार हो सकता हो कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए, हो सकता हो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।